हेलो गाइज, ARS स्टडी पैन चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अर्थात बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम क्या होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या होता है और बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अर्थात किस छात्रों को मिलेगा और फॉर्म कैसे भरें। ये वीडियो गरीब छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप फॉलो कर लें। चलिए अब आपको बताते हैं बिहार स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है क्या। बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति अर्थात ST और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC समुदाय के छात्रों के लिए बिहार छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य उन छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है जो वित्तीय मुद्दों के कारण अर्थात फाइनेंशियली वीक होने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह योजना उन्हें अध्ययन जारी रखने में सक्षम बनाती है। जिन छात्रों ने पात्रता मानदंड प्राप्त किया है वे इस छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अर्थात जो स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं वे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2020 का लाभ उठा सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए स्कॉलरशिप स्कीम प्रोग्राम के लिए बड़ी संख्या में आवेदन किया गया है। इस स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उठाने की प्रक्रिया में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए फैमिली इनकम और इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जानकारी देनी होगी। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम कई कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करती है, जैसे कि पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, BCA, MCA इत्यादि। साथ ही ध्यान रखिएगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम शैक्षणिक वर्ष 2020 से 2021 का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। यदि आप अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो आवेदन कर दीजिए। अब देखते हैं बिहार छात्रवृत्ति योजना छात्रों को कितने तरीकों से दी जाती है। इसका जवाब है बिहार छात्रवृत्ति योजना छात्रों को 2 तरीकों से दी जाती है। पहला है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और दूसरा है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जो पूर्व माध्यमिक अर्थात 1 से लेकर 9th तक के कक्षा में पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जो पूर्व माध्यमिक अर्थात 1 से लेकर के 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। अब देखते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति क्या है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जो उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, अर्थात क्लास 11वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर बिहार स्कॉलरशिप स्कीम को ऑर्गेनाइज कौन करता है। तो इसका जवाब है बिहार स्कॉलरशिप स्कीम को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऑर्गेनाइज करता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है क्या। इसका जवाब है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत
मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल अर्थात नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सबसे प्रमुख पोर्टलों में से एक है, जो छात्रवृत्ति आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति के संवितरण तक विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। छात्रवृत्ति के प्रभावी और तेजी से निपटान के लिए स्मार्ट प्रणाली की पेशकश करते हुए पोर्टल लाभार्थी के खातों में धन के सीधे वितरण को सुनिश्चित करता है। ध्यान रखिएगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल छात्रवृत्ति के प्रभावी और तेजी से निपटान के लिए स्मार्ट प्रणाली की पेशकश करते हुए पोर्टल लाभार्थी के खाते में धन का सीधे वितरण को सुनिश्चित करता है, जिससे रिसाव की कोई भी संभावना नहीं रहता है। अर्थात नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक ऐसा मंच है जो कि मदद करता है कि छात्रों को एक पारदर्शी तरीके से शैक्षिक छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है। यह छात्र सेवाओं के लिए एक स्टॉप समाधान है, जैसे कि छात्र आवेदन पत्र भरना, आवेदन रसीद प्रसंस्करण और पात्र छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति वितरण करना। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अर्थात कौन कौन से छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। बिहार स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। पहला है, मैट्रिक के बाद में पढ़ने वाले छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, अर्थात मैट्रिक के बाद क्लास 11वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक में पढ़ने वाले छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा मानदंड है, जो छात्र आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और SC, ST या OBC श्रेणियों में आते हैं, वे इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। अर्थात जो छात्र आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, वे इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। तीसरा मानदंड है, बिहार स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए पारिवारिक सालाना आय 2.5 लाख और 1 लाख से कम होनी चाहिए। अर्थात बिहार स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए SC, ST कैंडिडेट का सालाना आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए और OBC कैंडिडेट्स की सालाना आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। चौथा मानदंड है, जो छात्र पहले से ही किसी और संस्था से स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, वे इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे। हमारे देश में बहुत सी संस्थाएं स्कॉलरशिप प्रदान करती है। अगर कोई छात्र किसी और संस्था से स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, तो वे इस स्कॉलरशिप अर्थात बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे। पांचवा मानदंड है, आवेदन करने वाले छात्र अपने पिछले के सारे क्वालिफाइंग एग्जाम को पास कर लिए हों। अर्थात आप अभी जिस क्लास में हैं, उससे पहले वाले क्लास को आप पास कर लिए होंगे, तभी इस स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। पांचवा मानदंड है, जिन छात्रों के पास पात्रता है और राज्य सरकार या निजी संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वे ऑनलाइन मोड के माध्यम से बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना अर्थात बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 2020 से 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन छात्रों के पास पात्रता है और राज्य सरकार या निजी संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वे ऑनलाइन मोड के माध्यम से बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर बिहार स्कॉलरशिप स्कीम फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। इसका जवाब है,
इच्छुक और पात्र छात्र इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए बिहार सरकार की अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। अर्थात जो भी इच्छुक और पात्र छात्र हैं इस योजना के तहत वे आवेदन करने के लिए बिहार सरकार की अनुसूचित जाति या जनजाति कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लिंक के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का चयन करना होगा। अर्थात सब संबंधित पोर्टल पर जाने के बाद छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लिंक के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का चयन करना होगा। उसके बाद आवेदकों को निर्धारित रूप में आवेदन पत्र भरने का सुझाव दिया जाता है। उसके बाद वहां से आप आवेदन भर लें। आवेदन भरने के बाद छात्रों को सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अर्थात उसमें जो भी दस्तावेज मांग रहे होंगे उसको आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करें। कृपया जानकारी को फॉर्म में सही तरह से डालना सुनिश्चित करें। गलत आवेदन पत्र संबंधित विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म में सही तरीके से सारी जानकारी को डालना सुनिश्चित कर लें। गलत आवेदन पत्र संबंधित विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न हैं। पहला है मैट्रिक मार्कशीट, दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट, तीसरा है इनकम सर्टिफिकेट, चौथा है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अर्थात आप कहाँ रहते हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र, पांचवा है फी रिसिप्ट अर्थात आपके स्कूल या कॉलेज में कितना फी लगा, और छठा है फोटोग्राफ और आधार कार्ड तथा आपका पर्सनल बैंक पासबुक। ये सारी जानकारी और दस्तावेज भरने के बाद आप बिहार स्कॉलरशिप स्कीम 2020 से 2021 आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट कर लें। ध्यान रखें, एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट कर लें। यह प्रिंट आउट आगे काम आएगा। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि सीधी आपके खाते में स्थानांतरित की जाएगी। ध्यान रखें, फॉर्म फिल करने के बाद आप एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट कर लें। यह प्रिंट आउट बहुत काम आएगा। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि सीधे आपके अकाउंट में स्थानांतरित कर दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।